हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश से हिंडनबर्ग तक ये सब कोइंसिडेंस नहीं। जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले अमेरिका और आईएसआई की साजिश से भारत की दोस्त शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाया जाता है। फिर शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर जाते ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म होने लगते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा पर पूरी दुनिया में बांग्लादेश को घेरा जाता है। बांग्लादेश में बनी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से चारों तरफ से सवाल पूछे जाने लगते हैं। मोहम्मद यूनुस चाहकर भी बांग्लादेश में हो रही वायलेंस को रोक नहीं पाते और तभी अचानक से हिंडनबर्ग आगे आकर कहता है कि भारत को लेकर फिर से बड़ा खुलासा करने वाला है। दुनिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर हिंडनबर्ग के खुलासे पर आ जाता है। वो शनिवार को सेबी चीफ के गौतम अडानी की कंपनी से रिश्ते बताते हुए एक रिपोर्ट देता है। ये रिपोर्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसे साबित होता है। हिंडनबर्ग को उम्मीद थी कि रिपोर्ट आते ही भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। भारत में हर कोई सरकार से सवाल पूछने लगेगा और भारत में इतना हंगामा होगा कि पूरे साउथ एशिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर भारत पे आ जाएगा। मगर अफसोस, बांग्लादेश के उससे नहीं, उनको था कि पैसा बना लेंगे, तो पैसा बनाना है। चप्पल मारकर उन्हें बेइज्जत कर दिया। भारतीय शेयर मार्केट पर इस हथकंडे का कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि बांग्लादेश से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए भारत के शेयर मार्केट को गिराने की जो कोशिशें हो रही है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या जानबूझकर कुछ ताकतों की तरफ से भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? जब पूरे भारत और दुनिया में चर्चा बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों की हो रही थी, तभी अचानक से हिंडनबर्ग ने एक ऐसा खुलासा करने की बात क्यों कर दी जिसमें खुलासे जैसा कुछ था भी नहीं। और जब आप नजदीक से देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो लोग बांग्लादेश में भारत की दोस्त शेख हसीना की सरकार गिरने में शामिल हैं या शेख हसीना की सरकार गिरने से खुश हैं, यही लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर भी ताली बजा रहे हैं। सिर्फ ताली नहीं बजा रहे, इन लोगों का हिंडनबर्ग के मालिक जॉर्ज सोरोस से पुराना याराना भी है। आखिर क्या रीजन है कि बांग्लादेश में वायलेंस के बाद शेख हसीना की सरकार हटाई जाती है तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ भारत में भी हो सकता है। आखिर क्या तो हम भी बोल रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस जिस तरह से दिमाग खराब हो रहे हैं लोगों के, उसी से जुड़े कुछ लोग कांग्रेस की रैलियों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं। ये सब घटनाएं देखने में अलग अलग लग सकती है मगर इन सब का मकसद एक ही है, भारत और भारत के बाहर ऐसा माहौल बनाना जिससे यहाँ की सरकार कमजोर हो जाए। तो आइए अगली कुछ देर में कुछ लोग ही पागल होंगे अगर उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि हमारे देश के लिए कौन अच्छा है। बड़ी साजिश हो रही है। क्या सच में भारत के बाहर और अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे इस देश को कमजोर किया जा सके? इसलिए आप में से हर बाहर का तो पता नहीं, अंदर दिख रहा है और इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना। इस वीडियो का शेयर होना जरूरी है। हम बाहर बैठे हैं, हम तो फुल सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं इससे बेटर गवर्नमेंट इंडिया को मिल नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि हम आज के मुद्दे की तह में जाएं और कुछ ऐसे खुलासे करें जिसे सुनकर आपका सिर भर ना जाए, उससे पहले आपके फायदे की एक बात बताता हूं। एक प्लेटफॉर्म के बारे में, बिनोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। यहां आपको चार्ट देखना होता है, ट्रेड अप या डाउन करना होता है और इससे आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने बिनोमो पे रजिस्टर किया, 15 सेकंड में काम हो गया। फिर 3000 रुपए का पहला डिपॉजिट मैंने किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, बस मेरे साथ रिपीट करना। ये देखिए, सुपर कूल। केवल 1 मिनट में INR अमाउंट हमने कमा लिया और मैं इसे भी विड्रॉ भी कर सकता हूँ। बिनोमो VIP बनने के कई फायदे हैं लेकिन मैं आपको पहले 2 बता देता हूँ। पहला, मिलेगा एक पर्सनल मैनेजर आपको जो आपके सभी मार्केट रिलेटेड और ट्रेडिंग वाले सवालों के जवाब देगा, ओनली ऑन बिनोमो VIP। दूसरा फायदा, ट्रेडिंग सिग्नल्स 24/7 कंप्लीटली फ्री ओनली फॉर यू। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो और बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। वीडियो में वापस आओ और दोस्तों मेन मुद्दे की बात करते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ तो भारत में बहुत सारे लोग खुशी के मारे मंकी डांस करने 10 दिन होने वाले हैं। चोमू इस बात पर ताली बजा रही थी कि शेख हसीना तो एक डिक्टेटर थी और बहुत अच्छा हुआ जो उसे सत्ता से बाहर निकाल दिया। हमने तब भी बांग्लादेश पर बनाए अपने वीडियोस में बोला था कि अरे चंपुओं, तुम शेख हसीना के हटाए जाने पर तो खुश हो, मगर ये सोचो कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का क्या होगा। कोई खुश होने का मतलब नहीं होता क्योंकि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ये। एक हफ्ते में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। बांग्लादेश के कट्टरवादी संगठनों से लेकर पाकिस्तान की ISI तक और अलकायदा जैसे संगठन भी शेख हसीना के जाने का जश्न मना रहे थे। खुद बांग्लादेश में कई कट्टर धार्मिक नेता हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वकालत कर रहे थे।
मतलब किसी अंधे को भी ये क्लियरली समझ में आ जाता और दिख जाता कि शेख हसीना का जाना भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कितना बड़ा नुकसान है। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बांग्लादेश न्यूज़पेपर ब्लिट्स के एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने एक टीवी डिबेट में ये क्लेम किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन में खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से उन्होंने मीटिंग की थी। इसी तारिक रहमान ने शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग। चौधरी ने नहीं, पर मुझे फील यही होता है ये कांग्रेस देश का बेड़ागर्क करने में लगी हुई है। कांग्रेस लीडर मिस्टर राहुल गांधी he visited London. That's okay. And he had a secret meeting with Tariq Rahman, the acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party. And he gave green signal to this what is happening in Bangladesh now. देखो मैं भी बोल रही थी ना, मैंने भी कहीं ये पढ़ा था। He doesn't know what happened in the meeting. बेटा तारिक रहमान एक इस्लामिक That is not proof. ये 2007 से बांग्लादेश से फरार है। इस पर इल्जाम है कि इसने शेख हसीना की आवामी लीग की पॉलिटिकल रैली पर बम से हमला करवाया था। उस हमले में शेख हसीना तो बच गई थी, मगर उनकी पार्टी के 24 लोग मारे गए थे। इस मामले में 2018 में बांग्लादेश की कोर्ट ने तारिक रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सबसे सीरियस बात यह है दोस्तों कि चौधरी अपने एक दूसरे आर्टिकल में यह भी क्लेम कर चुके हैं कि तारिक रहमान पर यह इल्जाम है कि उसने भारत में जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं वही है जो जगह जगह बोल रहा है। अब अगर ऐसे तारिक अहमद से भारत का इतना बड़ा नेता मिलता है और उसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ होता है, इससे ये शक पैदा होता है कि क्या सच में बांग्लादेश में जो हुआ वो छात्रों का आंदोलन था। अरे नहीं था, वो तो सबको पता है, खाली छात्रों का आंदोलन नहीं था। हुई थी तो साजिश का भारत के कुछ नेताओं को भी वही बंदा शोएब चौधरी, हेलो, इसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई थी कि यहाँ हमने जो भी बातें की हैं वो किसी भारतीय न्यूज एजेंसी या भारतीय पत्रकार के हवाले से नहीं की, बल्कि बांग्लादेश के ही बड़े अखबार के एडिटर के लेख और टीवी इंटरव्यू के बेस पे किए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाए जाने से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने तक इन सारी घटनाओं में जितने कैरेक्टर हैं वो सब आपस में एक दूसरे को जानते कैसे हैं? अब क्या ये भी इत्तेफाक है कि जिन शेख हसीना को हटाए जाने के बाद जिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का चीफ बनाया गया वो भी अमेरिकी नेताओं के क्लोज रहे हैं? वो अमेरिका जो एक टापू न दिए जाने से शेख हसीना से नाराज था। डेनमार्क के खोजी पत्रकार टॉम हेनमैन ने कुछ साल पहले मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। टॉम हेनमैन ने बताया था कि कैसे ग्रामीण बैंक के नाम पर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस लोगों से 27 से 40% इंटरेस्ट पर उन्हें लोन देते थे। इसके चलते कई लोग बर्बाद हो गए। दशक में यूरोपीय देशों से डोनेशंस के नाम पर मिले $100 मिलियन के आसपास के फंड एक ऐसी संस्था को गिफ्ट कर दिए जिसमें इनके परिवार के ही लोग शामिल थे। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया कि इन्हीं मोहम्मद यूनुस की अमेरिका की फॉर्मर फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन से व्यावसायिक रिश्ते भी थे। हिलरी ने न्यूयॉर्क की मेयर रहते हुए मोहम्मद यूनुस की संस्था को $13 मिलियन डोनेट किए। फिर जब बांग्लादेश में उन पर करप्शन के आरोप लगे तब भी हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस को बचाने के लिए शेख हसीना की सरकार पर प्रेशर बनाया। तब शेख हसीना पर यहां तक प्रेशर बनाया गया कि अगर उन्होंने यूनुस पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो बांग्लादेश को एक पुल के लिए वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $1.5 बिलियन की जो मदद है वो रोक दी जाएगी। 2007 में जब बांग्लादेश में सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया था तब भी हिलरी क्लिंटन चाहती थी कि शेख हसीना और खालिदा जिया और मोहम्मद यूनुस नई सरकार संभाले। और क्या बिल क्लिंटन बना हुआ था प्रेसिडेंट, सरकार का तख्ता पलट किया गया तो हिलरी क्लिंटन और अमेरिका के दोस्त मोहम्मद यूनुस ही नई सरकार के हेड बने। तालियां। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये कोइंसिडेंस यहाँ खत्म नहीं होते बॉस। आप 25 दिसंबर 2006 की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ढाका के नेशनल म्यूजियम में हो रहे एक प्रोग्राम की जिसमें मोहम्मद यूनुस और अमर्त्य सेन हाथ मिला रहे हैं और इस तस्वीर के एक्सट्रीम राइट में खड़ा शख्स है आपका हमारा हम सब का प्यारा जॉर्ज सोरोस। ठीक है, नोस पीपल जो बाहर आता था अपने आप में कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए काफी गंदा बंदे के साथ है। अमर्त्य सेन मौजूदा सरकार को लेकर क्या सोच रखते थे ये सब जानते हैं। मोहम्मद यूनुस भारत ये सोरोस ही तो कोशिश कर रहा था इंडिया में पंगे करने की, और जॉर्ज सोरोस के बारे में तो क्या ही बता। वही तो आज की तारीख में कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। सोरोस इज नॉट यूएस गवर्नमेंट। हां वो तो है, वो तो गवर्नमेंट भी उसके अगेंस्ट है। तो यूएस गवर्नमेंट CIA इन्वॉल्वड है। ये तक कह दिया है कि लोगों जब के हिसाब से बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा था तो भारत ने कुछ किया क्यों नहीं। और फिर यही मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर जब घिरने लगे तो इसी तस्वीर के कोने में खड़े जॉर्ज सोरोस से जुड़े हिंडनबर्ग ने खुलासा करके ये भी जुड़ा हुआ है भारत के शेयर बाजार पर लाने की कोशिश की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दोस्तों आपको याद होगा कि शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद जो हमने पहली वीडियो बनाई थी
उसमें भी हमने ये बात कही थी कि इस सबके पीछे अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। अब डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जब सरकार सीधे तौर पर किसी मैटर में इन्वॉल्व न होकर अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके किसी दूसरी स्टेट को इन्फ्लुएंस करे। सोरोस इनका प्रॉक्सी नहीं है। अगर उसकी बात नहीं मान रहा तो पहले ये देखो, नहीं वो तो है भी नहीं, यूएस गवर्नमेंट टोटली अगेंस्ट हिम। कौन है? इस केस में खालिदा जिया और उनका बेटा तारिक रहमान थे। तारिक रहमान लंदन में थे। फिर ये देखो कि अगर उस बंदे को हटाया जाए तो ऐसे किस आदमी को लाया जा सकता है जो उनके देश का करीबी हो। इस केस में वो मोहम्मद यूनुस थे और उन पर नॉन पॉलिटिकल होने का तमगा भी था। फिर ये देखो कि अपने यहाँ से ऐसे कौन से लोग हैं जो सोरोस करा रहा है, इसमें ले सकते हैं। मेरे को तो ये लग डीप स्टेट ये भी मैनेज करता है कि है ओल्ड पर है बड़ा, इस पर क्या रिएक्शन आएगा, कनिंग है वहाँ बड़ा। कौन कौन से लोग मैटर करते हैं। शेख हसीना के केस में तो भारत सरकार इसकी इजाजत कभी नहीं देती, तो बची ऑपोजिशन पार्टीज, जिसके टॉप लीडर पर आज ये इल्जाम लग रहा है कि वो लंदन जाकर खालिदा जिया के बेटे से मिला था। और अगर इतने कोइंसिडेंस काफी न हो तो थोड़ा और पीछे चलो। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में भी हिंडनबर्ग ने कुछ खुलासे किए। उन खुलासों पर भी भारत में खूब पॉलिटिक्स हुई। अब उसी दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी। उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी नाम का एक शख्स दिखाई देते। सलील शेट्टी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट है। नाउ गेस व्हाट, इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस की संस्था की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है। अब अगर ये भी इत्तेफाक है बॉस, तो ऐसा लगता है कि कोरोना की तरह इत्तेफाकों का भी कोई वायरस फैला हुआ है। पता है मुझे अब क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैक्ट्स मिल गए हैं, प्रूफ मिल गया इसलिए ही है, मैं इससे बता रही हूँ कि मुझे क्या लग रहा है, जो करेक्ट वे होता है बताने का। मुझे लग रहा है कि ये जो सोरोस है ये इसका इसमें हाथ है कुछ हद तक, क्योंकि ये इसने इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी। ये सोरोस जो था, ये जो हमारी ऑपोजिशन है कांग्रेस के साथ मिलके कांग्रेस को पावर में आना है। पहले तो इंडिया की बात करते हैं। कांग्रेस पावर में आना चाहती है बाय हुक और क्रुक, और वो अब उसके लिए भारत को बर्बाद करना, भारत में वायलेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है इसकी। तो वो हर तरह की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मोदी को हटाएं और खुद पावर में आए। इन्होंने पहले भी अडानी को का ये पूरा जो किया था पहले, ये उसमें ये इन्वॉल्व थी कांग्रेस, वो काम हुआ। उसके बाद अब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में वो नतीजे नहीं उनको देखने को मिले जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम पावर में आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट ये कोशिश है कि ये इनकी कोशिश है कि किसी तरह से गवर्नमेंट को गिराएं, और उसके लिए ये आउटसाइड पावर्स की हेल्प ले रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में भी इन्होंने आउटसाइड, तो ये सब मिले हुए हैं ऑपोजिशन वाले जिनको पावर में आना है। और ये जो राहुल गांधी है, ये इसने बांग्लादेश वालों के साथ भी कनेक्ट किया कि वहां पे अनस्टेबिलिटी हो, वहां पे वो हो, ताकि इंडिया के रिलेशनशिप्स खराब हो, यहाँ पे इंडिया में हम शोर मचाएं ताकि गवर्नमेंट किसी तरह से गिरे। देखिए मेरे को ये लगता है, ये सब स्पेकुलेशन है, तो होता है, इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है। और जॉर्ज सोरोस जो है उसे यूएस गवर्नमेंट का लेना देना कुछ नहीं, वो तो मैंने कहीं पे बहुत क्लियरली भी पढ़ा था यहाँ पे यूएसए में ही कि जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत अगेंस्ट है सोरोस के, क्योंकि वो यहाँ पे इनको भी वो यहाँ पे भी जो है इसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ऑलरेडी उसके अगेंस्ट बहुत केसेस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लोगों को मेकअप करना पड़ेगा कि किस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानेंगे, जॉर्ज सोरोस को मानेंगे कि यूएस गवर्नमेंट मानेंगे कि और किसी को मांगेंगे, कि राहुल गांधी भी बीच में आ गया। मगर जो भी है, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होता, जस्ट बिकॉज किसी ने मीटिंग किया, यू डोंट नो इनसाइड द मीटिंग। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में होता है, उसका टेप होती है कि मीटिंग के अंदर क्या बोला था, ये है वो, फिर तो भैया फिर तो कमाल ही हो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर जो बोला था ये हमारे पास है, उसके ऑडियो सुनो, दैट इज प्रूफ। मीटिंग हुई इज नॉट प्रूफ। और जो शोएब चौधरी की बात करें, वही बंदा यूरेशियन टाइम्स में जिसने वो पूरा आर्टिकल छापा था, वो एक ही बंदा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके शोएब चौधरी, एक तो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान कोई और है, बांग्लादेश का एक और शोएब चौधरी और भी है, एक बांग्लादेश का शोएब चौधरी है, बांग्लादेश वाला, जिसने यूरेशियन टाइम्स में सबसे पहले अपना आर्टिकल दिया था, वो जगह जगह जाके अपने आर्टिकल छपवा रहा है, अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ला रहा है। यही होगा। तो भैया ध्यान रखना चाहिए, इंडिया को, इंडियंस को स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में पावर में आने के लिए उनकी ऑपोजिशन ने इस टाइप का बहुत हड़कंत गलत एलिमेंट्स के साथ, जमाते के साथ, इन सब के साथ मिलके
अपनी वहाँ की गवर्नमेंट हटाई है और देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, वैसे यहाँ पे भी हमारी ऑपोजिशन वो ही करने की कोशिश कर रही है। ये मेरा किसी को भी ब्लाइंडली ये नहीं देखना चाहिए कि शेख हसीना बहुत अच्छी थी, नहीं, जहाँ पे हिंदूज 23% से जाके 8% हो गए उसके टाइम में, जहाँ पे उसके वहाँ पे सेक्युलर हटा के जो भी बंदा आया था उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने आके रिवर्ट नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। चाइना से बड़ी डीलिंग थी, दुनिया भर का काम हो रहा था। वो तो है, वो तो दोनों मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही प्रो इंडिया थी या इंडिया के साथ बहुत थी, वो अपना फायदा भी देख रही थी और हिंदूज के लिए उसने भी कोई हेल्प नहीं की है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।